नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज बात उस चेहरे की जो राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रहा, लेकिन हमेशा राजनीति के सबसे चर्चित परिवार के बीच मौजूद रहा। बात प्रतीक यादव की, जिनकी अचानक मौत ने सिर्फ यादव परिवार ही नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारे को हैरान कर दिया था। फिटनेस को लेकर बेहद सजग रहने वाले प्रतीक यादव को 13 दिनों में 2 बार हार्ट अटैक आया। पहली बार वो बच गए, लेकिन दूसरी बार जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। अब उनकी जिंदगी से जुड़े कई किस्से, कई रिश्ते और कई अनकहे सवाल चर्चाओं में हैं। उन्हीं चर्चाओं में हम कुछ बातें प्रतीक से जुड़ी हुई आप तक लेकर आए हैं। 30 अप्रैल 2026 को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर प्रतीक यादव फ्लाइट से उतरकर वीआईपी लॉन्च की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। उन्हें चक्कर आया और वो वहीं पर गिर पड़े। साथ में मौजूद लोग उन्हें तुरंत लेकर मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उस वक्त उनकी जान 2 वजहों से बच गई। पहला, हार्ट अटैक माइनर था और दूसरा, उन्हें समय रहते अस्पताल में इलाज मिल गया, यानी वो वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंच गए। अपर्णा यादव भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि प्रतीक हाइपरटेंशन और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें आराम करने और इलाज जारी रखने की सलाह दी गई, लेकिन इलाज के कुछ दिन बाद ही प्रतीक अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। 5 मई को उन्होंने पैर में खून का थक्का जमने यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस की सर्जरी कराई। 6 मई को वो घर लौट आए और ज्यादातर समय अपने घर पर ही रहकर काम करने लगे। उन्होंने जिम जाना कम कर दिया और तमाम दूसरे बिजनेस में जहां पर वो इन्वॉल्व थे वहां से उन्होंने अपनी दूरी बना ली। फिर 13 मई की सुबह उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थी। प्रतीक यादव की मौत के बाद अखिलेश यादव भी बेहद भावुक हुए। उन्होंने कहा, प्रतीक अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सतर्क रहते थे और उन्हें लगातार अपना ख्याल रखने की सलाह दी जाती थी। अब बात प्रतीक यादव की उस जिंदगी की जो हमेशा चर्चा में रही। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के सगे बेटे ने। वो साधना गुप्ता और उनके पहले पति चंद्र प्रकाश गुप्ता के बेटे थे। साधना और चंद्र प्रकाश के अलग होने के बाद प्रतीक अपनी मां के साथ रहने लगे। बाद में साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव के करीब आई और धीरे धीरे प्रतीक भी यादव परिवार का हिस्सा बन गए। यादव परिवार में उस दौर में यह चर्चा जरूर रहती थी कि कहीं प्रतीक की वजह से अखिलेश यादव के राजनीतिक भविष्य पर कोई असर न पड़ जाए। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने परिवार को भरोसा दिलाया था कि राजनीतिक वारिस अखिलेश यादव ही रहेंगे। और दिलचस्प बात यह रही कि अखिलेश यादव खुद चाहते थे कि प्रतीक राजनीति में आए। वो उन्हें राजनीति समझाते थे, नेताओं से मिलवाते थे, लेकिन प्रतीक हमेशा राजनीति से दूरी ही बनाए रखते थे। 2011 में प्रतीक यादव की शादी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। सैफई में हुई इस शाही शादी में बॉलीवुड और राजनीति की कई बड़ी हस्तियां पहुंची। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अनिल कपूर जैसे सितारे समारोह का हिस्सा बने। उस समय यूपी चुनाव भी करीब थे, इसीलिए शादी में आए कई लोग मजाक में प्रतीक से पूछते थे कि अब विधायक किस दिन बन जाएंगे, और प्रतीक मुस्कुराकर जवाब देते थे, विचार करेंगे। लेकिन 2012 में उनकी जिंदगी ने एक अलग रास्ता पकड़ा। एक तरफ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो दूसरी तरफ प्रतीक यादव ने राजनीति की जगह कारोबार को चुना। उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में काम करना शुरू किया और लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में करोड़ों के निवेश किए। धीरे धीरे कई कंपनियां बनाई और कारोबारी दुनिया में उनकी एक अलग पहचान बनने लगी। 2016 में प्रतीक यादव फिर से सुर्खियों में आए। इस बार वजह थी उनकी लग्जरी कार। प्रतीक यादव ने करीबन 5 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी हुराकन खरीदी। उस समय कहा गया कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कार रखने वाले वो पहले व्यक्ति थे। जब वो इस कार को लखनऊ की सड़कों पर लेकर निकलते थे तो राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो जाती थी, क्योंकि उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इसीलिए विपक्ष और सोशल मीडिया पर लोग इस कार को राजनीति और अखिलेश यादव से जोड़कर देखते थे।
2017 के विधानसभा चुनाव में जब अपर्णा यादव लखनऊ कैंट सीट से नामांकन करने भरने पहुंची तो प्रतीक उन्हें इसी कार से लेकर गए। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। तब प्रतीक यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो नेता नहीं है, कारोबारी हैं, और अगर किसी को सवाल है तो वो उनकी बैलेंस शीट देख सकते हैं। रिश्तों को लेकर के भी हमेशा प्रतीक यादव चर्चा में रहे। अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के रिश्ते सामान्य बताए जाते थे, लेकिन दोनों ने कभी सार्वजनिक तौर पर अपने रिश्ते को दिखाने की कोशिश नहीं की। प्रतीक यादव के अगर सोशल मीडिया अकाउंट पर आप जाएंगे और नजर डालेंगे तो मुलायम सिंह यादव के साथ तो उनकी तस्वीरें दिखती थीं, लेकिन अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीरें बहुत ही कम नजर आती। एकाध तस्वीरों में वो अखिलेश के साथ दिख जाएं तो दिख जाएं। 2026 में निजी जिंदगी को लेकर के भी वो चर्चाओं में रहे। 19 जनवरी 2026 को प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर अपर्णा से तलाक लेने की बात लिखकर सबको चौंका दिया था। उन्होंने निजी रिश्तों को लेकर नाराजगी जाहिर की, लेकिन वो सिर्फ 9 दिन बाद दोनों के बीच सुलह हो गई और प्रतीक ने अपर्णा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, ऑल इज गुड। इसके बाद फरवरी में दोनों बेटी के जन्मदिन समारोह में दोनों लोग साथ नजर आए, जहां भाजपा के भी कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में दिखे थे। प्रतीक यादव को लग्जरी लाइफ के साथ साथ जानवरों से भी खास लगाव रहा है। उन्होंने जीव आश्रय फाउंडेशन नाम की एक संस्था भी बनाई जो आवारा जानवरों के लिए काम करती है। उन्हें विदेशी यात्राएं, सुपर कार और रेसिंग का बहुत शौक था। स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की यात्राओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वो अक्सर साझा करते रहते थे। इसके अलावा हाल फिलहाल के दिनों में एक छोटा सा हवाई जहाज उड़ाते हुए भी उनका वीडियो बड़ा वायरल है। वो अपने इन्हीं अंदाजों के लिए तो जाने जाते थे। प्रतीक यादव ने राजनीति में कभी औपचारिक एंट्री नहीं की, लेकिन वो हमेशा राजनीति के सबसे चर्चित परिवार के केंद्र में रहे। वो मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे, अखिलेश यादव के भाई थे और अपर्णा यादव के पति थे। इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की। आज उनकी मौत के बाद सिर्फ एक परिवार शोक में नहीं है, बल्कि कई सवाल भी पीछे छूट गए। सवाल इस बात का कि क्या समय रहते इलाज और सावधानी उन्हें बचा सकती थी, और सवाल इस बात का भी कि राजनीति से दूरी बनाकर रखने वाला यह चेहरा आखिर हमेशा राजनीति की चर्चा में क्यों बना रहा। आज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना। आपको यह खबर कैसी लगी? इस खबर को बनाने में हमारा सहयोग दिया हमारे वीडियो एडिटर सुशील कुमार ने। अपने राय और विचार हमें जरूर बताइए। नमस्कार।